चौहान ने सूबे में मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। मीडिया में दिए उनके बयान के बाद भोपाल से दिल्ली तक सरगर्मियां तेज हो गईं। दोपहर तक तो चौहान किसी का फोन तक रिसीव नहीं कर रहे थे, लेकिन शाम आते आते सियासत ने करवट बदल ली। दिल्ली दरबार से कड़ी नाराजगी जाहिर की गई तो चौहान के तेवर नरम पड़ गए। बयान वायरल होने के बाद सबसे पहले बीजेपी हाईकमान ने उन्हें भोपाल बुलाया, बाद में दिल्ली तलब किया। सूत्रों का कहना है कि आला कमान की नाराजगी के बाद नागर सिंह चौहान ने अपने हट से पीछे हट गए हैं और इस्तीफा देने का फैसला फिलहाल वापस ले लिया है। मामले में उनकी सांसद पत्नी अनीता सिंह की सहभागिता का भी खुलासा हो रहा है। द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी। जो जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पद छीन के कांग्रेस में आए हुए लोगों को अगर देते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे विभाग में रहने से अच्छा है तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मामले को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ देर के लिए फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। अलीराजपुर विधायक नागर सिंह चौहान को मोहन कैबिनेट में वन जैसे भारी भरकम विभाग का जिम्मा सौंपा गया था। पहले इस विभाग की कमान कुंवर विजय शाह के हाथों थी। कुल मिलाकर एक आदिवासी नेता से वन विभाग लेकर दूसरे आदिवासी नेता को सौंपा गया था। फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता सिंह चौहान को टिकट दे दिया और अनीता चुनाव भी जीत गई। तभी से कयास लग रहे थे कि मध्य प्रदेश में नागर सिंह चौहान का कद घटाया जा सकता है और कह सकते हैं हुआ भी करीब करीब वैसा ही। जब रामनिवास रावत मंत्री बने तो सत्ता और संगठन ने उन्हें वन विभाग सौंप दिया। ये खबर चौहान परिवार को मिली तो सांसद अनीता सिंह खुद भड़क उठी। उन्होंने कहा कि वो पति नागर सिंह चौहान की राजनीति को दांव पर लगाकर सांसद नहीं रहना चाहते और उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा देने का मंतक बना लिया था। जब रिश्तों में सियासत आड़े आ गई तो नागर सिंह चौहान ने भी सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा बयां कर दी। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे क्योंकि मंत्री रहते आदिवासी हितों की वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विधानसभा अलीराजपुर समेत झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, धार और खरगोन के आदिवासियों ने उन पर खूब भरोसा जताया है और उनका विश्वास है कि वो विकास करेंगे, लेकिन उनसे वन जैसा मुख्य विभाग ही ले लिया गया जिससे वो अपनी सोच के अनुसार विकास नहीं कर पाएंगे। नागर सिंह का यह भी कहना है कि आदिवासी होने के नाते उन्होंने आदिवासी विभाग को लेकर मंशा जाहिर की थी, लेकिन सत्ता और संगठन ने उन्हें वन विभाग सौंपा था। अब मंत्री का कहना है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें पद पर पद दिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। कांग्रेस के गढ़ रहे अलीराजपुर में उन्होंने अपनी टीम के साथ जमकर मेहनत की, जिसके नतीजे भी सबके सामने हैं। ऐसे में वन विभाग वापस ले लेने के बाद अब मंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। इधर अंदर खाने से खबर है कि नागर सिंह चौहान को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनका विभाग छीना जा सकता है। सब कुछ यूं अचानक हो जाने से वो तनाव में आ गए। साथ ही घर पर चर्चा हुई तो सियासत में रिश्ते आड़े आ गए। नागर सिंह की पत्नी रतलाम सांसद अनीता सिंह ने कहा कि वो पति की राजनीति दांव पर नहीं लगाना चाहती, इस तरह से वो सांसद नहीं बने रहना चाहती। लिहाजा पहले उन्होंने इस्तीफे की बात कही और ये जानकारी शीर्ष नेतृत्व यानी दिल्ली दरबार तक भी पहुंचा दी। इसके बाद नागर सिंह ने मीडिया में इस्तीफे वाला बयान दे डाला। अब सवाल यही है कि अनीता सिंह चौहान यदि इस्तीफा दे देती तो क्या होता। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए अनीता का इस्तीफा बड़ा झटका साबित हो सकता था। इस बार बीजेपी सांसदों की संख्या वैसे भी कमतर है। ऐसे में प्रदेश स्तर की एक चूक से एक और सांसद कम हो जाना बीजेपी को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। दूसरा, आदिवासी वोट बैंक के लिहाज से भी गलत संदेश जाता। लिहाजा नागर सिंह चौहान को मनाने की भरसक कोशिश की गई और फिलहाल बीजेपी इसमें कामयाब होती भी नजर आ रही है। खास बात यह भी है कि विधानसभा चुनाव 2023 के वक्त नागर सिंह चौहान ने खुद की तरफ से कोई दावेदारी पेश नहीं की थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में पहले उनकी पत्नी का नाम भी किसी तरह से दावेदारों की दौड़ में था ही नहीं। स्थानीय स्तर पर कई नेता सत्ता और संगठन के स्तर पर दावेदारी कर रहे थे। बाद में बीजेपी ने नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान को सांसद का टिकट दे दिया। दोनों पति पत्नी को जनता का भरपूर साथ, समर्थन और सहयोग मिला और अच्छी लीड के साथ अनीता ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की।
आखिर में बताते चलें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले रामनिवास रावत को सरकार ने 13 दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री बनाया था। हर दिन उन्हें विभाग दिए जाने के कयास लगते थे और आखिरकार 21 जुलाई को रावत को वन एवं पर्यावरण जैसा अहम विभाग सौंप दिया गया। इसी विभाग की कमान पहले नागर सिंह चौहान के हाथों में थी। अब वन विभाग छिन जाने के बाद नागर सिंह के पास सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही रह गया है।